त्रिकोणमिति का सवाल पूछा गया था 27/11/2025 शिफ्ट 1 का। हाँ, आपसे ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। अगर आपको ट्रिपल लेट आते हैं तो इस सवाल को आप 10 से 20 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। कैसे? जैसे आपको tan थीटा बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 12 बटा लिखते हैं हम, जिससे आपको बढ़िया दिखे 12/5। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हाँ, एक ट्रिपल एट होता है 5, 12, 13। आपसे यहाँ पर मान पूछा है सेक थीटा का, तो सेक थीटा का बराबर होता है कर्ण बटा आधार। हमको लंब और क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। मतलब लंब हमारा होगा 12, आधार है हमारा 5। हमसे आधार तो हमको दिया हुआ है 5, मगर हमको कर्ण निकालना है। कर्ण कौन सी भुजा होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा। ये ट्रिपल एट होता है, इसमें जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपका हमेशा कर्ण होगी। यहाँ पर कर्ण आपको दिया हुआ है 13, जो आपका उत्तर होगा तो 13/5 होगा। हाँ दोस्तों, आप इस सवाल को इतनी ही जल्दी लगा सकते थे। अगर आप पूरे बेसिक के साथ जाते हैं तो पूरे बेसिक के साथ मैं आपको बताता हूँ। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, अगर 90 अंश है तो इसके सामने हमेशा आपको कर्ण मिलेगा। इससे सटी हुई, हाँ, इसके सामने हमेशा कर्ण मिलेगा। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो इसके सामने लंब, और जो इससे सटी हुई भुजा है ये हमेशा आपकी आधार, मतलब आधार लिखे दे रहे हैं। अब आपको लंब दिया हुआ है 12, आधार दिया हुआ है 5। अब आपको कर्ण निकालना है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होती है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। लंब आपको दिया हुआ है 12, 12 12 144 होता है, प्लस 55 25 बराबर के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा। अब इधर क्या लगा देगा? अंडर रूट के स्क्वायर, इधर अंडर रूट लगाएगा, के का मान ज्ञात करेंगे। अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा। जो के का मान आएगा वो आपको 13 जन से प्राप्त हो जाएगा। अब आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसी प्रकार से लगा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों मैंने आपको जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।